मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। निराश नहीं होंगे आप। आज मैं महान लेखक प्रेमचंद की एक छोटी सी कहानी कजाकी आप सबको सुनाऊंगी। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। एक लेखक जो कहानी सुना रहा है अपनी बचपन की यादों से। दूसरा कजाकी जो कि लेखक के पिता के दफ्तर का एक हरकारा है, बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल। और तीसरा किरदार था मुन्नू। मुन्नू एक हिरन का बच्चा था जिसकी वजह से सारी घटना घटी। कुछ किरदार और हैं जो कि कहानी सुनते वक्त आपको पता पड़ जाएंगे। आइए कहानी शुरू करते हैं। लेखक अपने माता पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में रहता था। वहां का डाक खाना लेखक के पिता संभालते थे और कजाकी रोज शाम को उधर की डाक का थैला लेकर आता, रात वहीं रुकता और सवेरे यहाँ की डाक का थैला लेकर चला जाता। लेखक का बाल मन कजाकी में अपना दोस्त देखता था। कजाकी भी खुशी से अपने साहब के बेटे के साथ वक्त गुजारता था। उसे कहानियां सुनाता, गाने गाकर सुनाता और अपने कंधे पर सैर करवाता। लेखक रोज शाम कजाकी की राह देखता। एक दिन जब उसे आने में काफी देर हो गई तो लेखक का मन व्याकुल होने लगा। अंधेरा होने के बाद कजाकी आया। लेखक उससे रूठ गया, पर जब उसने देखा कि कजाकी बड़ी मेहनत करके उसके लिए जंगल से एक हिरन का बच्चा लेकर आया है, उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसने दौड़कर उस छौने को कजाकी की गोद से ले लिया। लेखक की खुशी का ठिकाना न था। इस छौने को पकड़कर लाने के चक्कर में ही कजाकी को देरी हो गई थी। कजाकी लेखक के लिए कुछ करना चाहता था, उसे खुशियां देना चाहता था। उसे लेखक से बहुत प्रेम था, पर इस चक्कर में उसे डाक खाने पहुंचने में देरी हो गई। लेखक के पिता बहुत नाराज हुए कजाकी पर और उसके लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसे नौकरी से निकाल दिया। लेखक के पिता काफी गुस्से वाले थे। उन अकेले पर पूरे डाक खाने का भार था। उन्होंने देरी से आने की वजह पूछी, पर ना तो कजाकी ना ही लेखक की सही वजह बताने की हिम्मत हुई। पिता के इस फैसले पर लेखक को बहुत क्रोध आया और रोना भी। कजाकी ने उसे समझाया कि वो उससे मिलने आया करेगा। लेखक ने जाकर अपनी माँ को सब बता दिया। लेखक की माँ नरम दिल की थी। वो कजाकी से बात करने बाहर निकली, पर वो जा चुका था। रात को लेखक कजाकी के बारे में सोचता सोचता सो गया। अगली सुबह वो उस हिरन के बच्चे के साथ व्यस्त हो गया। उसका नाम उसने मुन्नू रखा, पर शाम होते होते वो कजाकी की राह देखने लगा। कजाकी आया भी बस उससे मिलने। लेखक को चिंता थी कि वो क्या खाएगा अब, तो वो उसके लिए थोड़ा आटा चुपचाप लेकर आया। गिरते आटे की लकीर बन गई थी। लेखक को ये पता ना था कि उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली है, पर खाली आटा देने पर कजाकी भरे गले से बोला कि क्या मैं खाली रूखी रोटियां खाऊंगा। इस पर लेखक बड़ा लज्जित हुआ। फिर उसने सोचा, माँ से मांगकर कोई फायदा नहीं। तभी उसे ध्यान आया कि वो कजाकी को अपने जमा किए हुए पैसे दे सकता है। लेखक के पिता अक्सर उसे पैसे पकड़ा देते थे। शायद अपने वक्त ना दे पाने की भरपाई वो ऐसे ही करते थे। लेखक ने वो सारे पैसे कजाकी को देने चाहे, पर उसने नहीं लिए और वो आटे की टोकरी भी वहीं छोड़ गया। काफी देर लेखक के साथ खेलने के बाद कजाकी लौट गया। घर पहुंचते ही माँ ने लेखक को बड़ी डांट लगाई आटा चोरी करने पर। लेखक की बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आटा वहीं पड़ा है और माँ डांटे जा रही थी। तभी अचानक कजाकी ने पुकारा और कहा, बहूजी आटा द्वार पर ही पड़ा है, भैया मुझे देने को लाए थे। कजाकी की आवाज सुनकर माँ द्वार की तरफ गई। वो लौटते वक्त खाली टोकरी लेकर आई और अपने कमरे की तरफ चली गई। उन्होंने कजाकी को कुछ पैसे भी देने चाहे, पर वो जा चुका था। लेखक ने चोरी की सारी घटना माँ को बता दी। अगले दिन कजाकी नहीं आया। लेखक बहुत रोया। उसकी हालत देखकर माँ ने कजाकी के घर एक हरकारे को भेजा, जो कि खबर लाया कि कजाकी घर नहीं पहुंचा। लेखक की हालत बहुत खराब हो गई थी। आंखें हर पल कजाकी को खोजती। तभी उसे कजाकी की एक झलक दिखी, पर वो गली में गायब हो गया। कुछ दिनों में लेखक सामान्य हो चला और मुन्नू में व्यस्त हो गया।
लगभग 2 हफ्तों बाद कजाकी की पत्नी लेखक के लिए कमल गट्टे लेकर आई। कजाकी ने भिजवाए थे वो। नौकरी से निकाले जाने के बाद वो बीमार पड़ गया था, पर लेखक को भूल नहीं पाया था। इसीलिए उसने अपनी पत्नी को लेखक के मनपसंद कमलगट्टे देकर उनकी कुशल क्षेम पूछ आने को कहा। माँ ने कहा कि कह देना सब ठीक है, और लेखक ने भी पीछे से कहा कि कह देना भैया ने बुलवाया है, वरना वो बात नहीं करेंगे। तभी लेखक के पिता भी खाना खाकर बाहर निकले और बोले, यह भी कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है। और अगली सुबह कजाकी आ भी गया। लेखक की खुशी का ठिकाना न रहा। पर एक बुरी बात यह हुई कि उसी दिन जब लेखक खाना खाने घर गया, तभी एक झबरे कुत्ते ने मुन्नू की गर्दन दबोच ली और वो मर गया। शायद लेखक के भाग्य में दोनों सुख एक साथ भोगना नहीं लिखा था। और कहानी खत्म हुई। फ्रेंड्स, कितनी प्यारी कहानी थी ना। मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई, मन को छू लेने वाली कहानी। ऐसा जादू अपनी कलम से प्रेमचंद ही रच सकते हैं।